नेक्स्ट टॉपिक हमें दे रखा है डेट इज कॉल्ड डिलीटिंग रिकॉर्ड बेस्ड ऑन अनदर टेबल। उसका भी हम डिलीट कीवर्ड से ही यूज करते हैं। डिलीट फ्रॉम record where shelf id not in select shelf id from shelf, as we know that the modification may be committed either by user who is using commit command or by Oracle environment because of setting auto commit. If we have an auto commit environment but we want to get the deleted data back into the table just after deletion without firing in any another query, then we should fire a rollback command, otherwise fire a commit command to save the deletion permanently. If you have an auto commit, it will be accepted automatically. अब यहाँ पर जो दे रखा है that is called commit and rollback. हम डाटा को तब तक ही रोल बैक कर सकते हैं जब तक कि हमने उसे कमिट ना किया हो। यानी कमिट अगर हमने कमांड का यूज किया तो कमिट मेक्स ट्रांजैक्शन सेव्स परमानेंट। जो भी ट्रांजैक्शन है, जो भी हमने अपडेट किया है या जो भी चीज़ हमने डिलीट की है, डिलीट करने के बाद या फाइल को अपडेट करने के बाद या इंसर्ट करने के बाद कोई भी कमांड अगर हमने यूज़ करने के बाद कमिट का इस्तेमाल कर दिया तो वो परमानेंटली सेव हो जाएगी। जब तक हम कमिट ना करेंगे उतनी टाइम हम रोल बैक कर सकते हैं। रोल बैक का मतलब होता है वापस लाना, ठीक है, यानी जिसे हम अनडू बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड कंट्रोल जेड। नॉर्मल फाइल्स में अगर हम यूज़ करें तो कंट्रोल जेड करके हम फाइल को अनडू कर सकते हैं। गलती से हमने कोई शेल्फ आईडी डिलीट कर दिया, कोई रो डिलीट कर दी तो उसको वापस कब तक ला सकते हैं? जब तक हमने रोल बैक कमांड का यूज़ नहीं किया, जब तक हमने कमिट कमांड का यूज़ नहीं किया। अगर हमने कमिट कमांड एक बार यूज़ कर दिया तो उसके बाद रोल बैक नहीं चलेगा। तो जितना चाहे हम उतना रोल बैक कर सकते हैं। ये था आपका चैप्टर नंबर का लास्ट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड एसक्यूएल सिलेक्ट स्टेटमेंट। उसके बाद अगर देखा जाए तो इसमें क्वेश्चन आंसर्स दे रखें, सॉल्व क्वेश्चन दे रखें कि व्हाट इज एन ऑपरेटर इन एसक्यूएल। एसक्यूएल में ऑपरेटर्स क्या होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं, अरिथमेटिक, कंपेरिजन, लॉजिकल। उसके बाद हर एक कमांड दे रखी है जो कि आज ही हमने पढ़ी, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट यूज्ड इन एसक्यूएल डाटाबेस। नेक्स्ट कंपैरिजन ऑपरेटर्स दे रखा है जो कि ऑलरेडी हम यूज़ करते हैं। ऑपरेटर प्रेसिडेंस दे रखा है जो कि हम यूज़ करना हो तो उसके बारे में क्वेश्चन है। एक्सरसाइज में देखा जाए तो चूज द करेक्ट आंसर। उसके बाद अनसॉल्व कई सारे क्वेश्चंस दे रखे। तो चैप्टर 17 यहाँ पर आपका खत्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर अगर देखा जाए तो डेट इज कॉल्ड चैप्टर नंबर आता है आपका 18। अब चैप्टर नंबर अगर 18 में हम देखें तो चैप्टर का नाम है डेट इज कॉल्ड एसक्यूएल फंक्शंस। अब एसक्यूएल में फंक्शंस जो होते हैं वो कई टाइप के हैं। फंक्शंस का हम जो यूज़ करेंगे वो किस टाइप के होते हैं, कितने फंक्शन होते हैं, डेट इज कॉल्ड सिंगल रो, मल्टीपल रो। फिर सिंगल रो फंक्शन में भी अलग अलग है, कैरेक्टर फंक्शन, फिर केस कन्वर्जन फंक्शन, कैरेक्टर मैनिपुलेशन फंक्शन, ये सारा इस चैप्टर में डिफाइन किया हुआ है। तो हम शुरुआत से अगर स्टार्ट करें तो दैट इज कॉल्ड एसक्यूएल फंक्शन। Oracle allows a best facility to deal with SQL, PL SQL in the form of function. The main type of its function are, जो main type के function है वो एक होता है single row. They are inbuilt function provided by SQL environment. We can use them only by name and there is no requirement to define them before use. नाम के साथ हम यूज़ कर सकते हैं, उन्हें हमें डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती है यूज़ करने के पहले। वैसे होते हैं सिंगल रो फंक्शन जो कि एक रो पे काम करता है, वैसे ही होते हैं नेक्स्ट मल्टीपल रो फंक्शन जो कि हम एक साथ कई रो पर इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस आर यूज़र डिफाइंड फंक्शन डिजाइन बाय यूजिंग द PL SQL लैंग्वेज। ये यूज़र द्वारा डिफाइन किए गए, यूज़र कौन? हम लोग इसे डिफाइन करते हैं, डिज़ाइन करते हैं ताकि PL SQL में किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। दिस ब्लॉक स्टेटमेंट में है मल्टीपल रोज, इट इज़ आउट ऑफ सिलेबस। मल्टीपल रोज है, बाकी ये आउट ऑफ सिलेबस है आपके, इसलिए हमने दे रखा है दैट इज कॉल्ड सिंगल रो फंक्शन। वही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सिंगल रो फंक्शन
SQL single though include function have many of functions, some of them are given below. कई सारे हैं, कुछ उसमें से important जो नीचे दे रखे हैं. लाइक आता है पहला character function. This function are used to operate on character values. These are the two types. Character values के ऊपर हम इन फंक्शन का यूज करते हैं, और ये दो टाइप्स के होते हैं. एक होता है केस कन्वर्जन फंक्शन, यानी कि जो आपका केस है उसको अगर हम कन्वर्ट करना चाहें तो उसके लिए यूज करते हैं केस कन्वर्जन फंक्शन. कन्वर्ट्स द केस स्ट्रिंग वैल्यू, जो भी आपकी केस की स्ट्रिंग वैल्यू है उसे हम कन्वर्ट. अब केस क्या होता है, यानी लाइक सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, टॉगल केस, यानी जो स्मॉल में लिखा हुआ है उसे आपको पूरा कैपिटल में कन्वर्ट करना है, या जो कैपिटल में लिखा है उसे आपको टोटली स्मॉल में कन्वर्ट करना है, तो वो होता है आपका केस कन्वर्जन. जैसे कि लोअर क्या करेगा, जो भी आपने कैरेक्टर कैपिटल लेटर्स में लिखा है उसे स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं, इसलिए उसका नाम है लोअर. दिस इज यूज टू कन्वर्ट ऑल द लेटर्स ऑफ गिवन स्ट्रिंग इनटू लोअर केस. कोई भी स्ट्रिंग क्या, जो भी आपने कैरेक्टर लिखा है ए से लेकर जेड तक जो चीज़ हम लिखते हैं वो सभी स्ट्रिंग में कन्वर्ट होती है, यानी स्ट्रिंग कहलाती है. दिस इज यूज टू कन्वर्ट ऑल द लेटर्स ऑफ गिवन स्ट्रिंग इनटू लोअर केस. एग्जाम्पल दे रखा है, सिलेक्ट लोअर नितिन. नितिन था कैपिटल लेटर्स में, उसे हमने स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट किया. नीचे अगर देखोगे तो पूरा आउटपुट क्या मिला, नितिन स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट हो गया. नेक्स्ट दे रखा है INIT कैप. This is used to return the given string with first letter in uppercase. Integer cap, INIT cap कैरेक्टर, यानी फर्स्ट लेटर अगर आपका जो है वो कैपिटल लेटर में कन्वर्ट अगर आपको करना है, बाकी सारे लेटर्स स्मॉल में रहेंगे, तो उसके लिए हम यूज करते हैं इंटीजर कैप. यानी इनिशियल लेटर्स, INIT का फुल फॉर्म होता है डेट इज कॉल्ड इनिशियल लेटर. जो इनिशियल शुरुआत का शब्द है वो आपका कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी सारे लेटर्स आपके स्मॉल में रहेंगे. नेक्स्ट उसी में दे रखा है डेट इज कॉल्ड अपर केस. जितने भी गिवन स्ट्रिंग के लेटर्स अगर आपको कैपिटल में कन्वर्ट करना है तो वो सारे आ जाएंगे आपके अपर केस में, तो उसके लिए हमें अपर, उसके बाद कैरेक्टर जो भी आपका सिलेक्ट अपर दे रखा है, नितिन को हमें अपर केस में कन्वर्ट करना है, तो नितिन अगर हमने स्मॉल लेटर्स में लिखा है तो वो कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा. वैसा अगर देखा जाए तो MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है उसमें दे रखे हैं हमारे पास केसेस अलग अलग होते हैं, लाइक सेंटेंस केस, अपर केस, लोअर केस, और देखो होता है डेट इज कॉल्ड टॉगल केस. सेंटेंस केस में क्या होता है, हर एक सेंटेंस का हर एक लेटर, यानी सेंटेंस के बाद फुल स्टॉप के बाद जो भी लेटर आएगा वो ऑटोमेटिकली कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा. पहले ये हमें केसेस चेंज करना पड़ते थे, बाकी आजकल क्या है, अगर हम बाई चांस भूल जाते हैं लगातार टाइप करते वक्त, तो जो भी माइक्रोसॉफ्ट MS ऑफिस जो लेटेस्ट आ रहा है 2007 2010, उसके बाद जो वर्जन्स आए हैं हमारे पास MS ऑफिस के, उसमें हमें ये करने की ज़रूरत नहीं होती. 7 और 10 में भी करने की ज़रूरत नहीं है. आप अपना टाइप करते जाइए, आफ्टर फुल स्टॉप जो भी लेटर्स आपका आएगा वो ऑटोमेटिकली कैपिटल में कन्वर्ट हो जाता है. तो केस कन्वर्जन फंक्शन इसलिए हम यूज करते हैं. नेक्स्ट आता है डेट इज कॉल्ड कैरेक्टर मैनिपुलेशन फंक्शन. कैरेक्टर मैनिपुलेशन यानी जो भी आपने स्ट्रिंग लिखा है, ठीक है, उसका कैरेक्टर अगर हमें मैनिपुलेट करना हो यानी चेंज करना हो, तो उसके लिए हम कैरेक्टर मैनिपुलेशन फंक्शन का यूज करते हैं. स्पेशल ऑपरेशंस होता है ऑन कैरेक्टर स्ट्रिंग, लाइक एडिंग टू स्ट्रिंग. दो स्ट्रिंग को ऐड करने के लिए हम यूज करते हैं कॉन्कैटिनेट फंक्शन. फाइंड द नंबर ऑफ कैरेक्टर इन ए स्ट्रिंग लेंथ. अगर कोई कैरेक्टर को हमें ढूंढना हो किसी स्ट्रिंग के अंदर, तो भी हम इसका यूज करते हैं. लाइक पहला दे रखा है दैट इज कॉल्ड कॉनकैट. दिस फंक्शन इज यूज टू ऐड टू स्ट्रिंग. दो स्ट्रिंग को एक साथ अगर जोड़ना हो तो हमें कॉनकैट फंक्शन का यूज करना होता है. एग्जाम्पल और सिंटेक्स दोनों दे रखे. सिंटेक्स क्या रहेगा, कॉनकैट फर्स्ट स्ट्रिंग कॉमा सेकंड स्ट्रिंग, ठीक.
नेक्स्ट एग्जाम्पल भी दे रखा है, सिलेक्ट कॉन्केट, पहला वर्ड लिखा दैट इज कॉल्ड राम, सेकंड वर्ड है दैट इज कॉल्ड सीता। आउटपुट क्या मिल जाएगा, राम सीता दोनों ऐड हो गए। तो केवल जोड़ने के लिए अगर हम यूज करना चाहें यानी ऐड करने के लिए तो हम कॉन्केट का यूज करते हैं। नेक्स्ट दे रखा है इन str फंक्शन। इन str फंक्शन दिस इज यूज टू फाइंड द लोकेशन ऑफ एनी कैरेक्टर इन ए गिवन स्ट्रिंग। किसी भी कैरेक्टर की अगर हमें लोकेशन ढूंढना हो कि वो लोकेशन कहाँ है तो उसके लिए हम यूज करते हैं इन str फंक्शन का। इन str उसके बाद स्ट्रिंग, उसके बाद जो भी कैरेक्टर है जिसके आपको लोकेशन फाइंड करना हो वो कैरेक्टर लिखना होगा। एग्जाम्पल दे रखा है लाइक सिलेक्ट इन str अक्षय, अक्षय के बाद कॉमा ब्रैकेट में आपने लिख दिया दैट इज कॉल्ड एच, यानी एच की हमें लोकेशन फाइंड करना है किसमें, अक्षय नाम में। आउटपुट क्या आ जाएगा 4। देखो AKSH कौन से नंबर पे है, 4 नंबर पे, तो वो हमें क्या बता देगा दैट इज कॉल्ड 4 कि 4th प्लेस पर लोकेशन है आपके एच वर्ड की, इसलिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है दैट इज कॉल्ड कैरेक्टर मैनिपुलेशन फंक्शन में दैट इज कॉल्ड लेंथ फंक्शन। इट फाइंड्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर लेंथ इन द गिवन स्ट्रिंग, यानी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं आपके स्ट्रिंग के अंदर, उसके लिए हम यूज करते हैं। उसी में दे रखा उसका सिंटैक्स लाइक लेंथ, लेंथ लिखो पहले, उसके बाद स्ट्रिंग जिसका भी हमें लेंथ जानना हो, जैसे सिलेक्ट लेंथ, फिर नाम लिया हमने दैट इज कॉल्ड अक्षय, ब्रैकेट में लिखना होता है, इन्वर्टेड कॉमा में रहेगा साथ में, फ्रॉम डुएल। अब जो डुएल दे रखा है दैट इज कॉल्ड कि हम यहाँ से लेके आ रहे हैं उस वर्ड को। आउटपुट क्या आ जाएगा 7, यानी टोटल अक्षय में जितने भी वर्ड्स हैं लेंथ नंबर ऑफ कैरेक्टर की वो 7 है, जैसे AKSHAY दैट इज कॉल्ड 7 कैरेक्टर लेंथ है अक्षय वर्ड की, यानी अक्षय क्या स्ट्रिंग। उसी में आता है नेक्स्ट ट्रिम। इट इज यूज टू रिमूव द अनयूज्ड स्पेसेस एज लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द गिवन स्ट्रिंग। अनयूज्ड स्पेस जो है अगर वह हमें कोई कैरेक्टर हम हटाना चाहें किसी भी वर्ड से तो हम ट्रिम का यूज करते हैं, ट्रिम कीवर्ड। नेक्स्ट दे रखा है सिंटेक्स ट्रिम, उसके बाद स्ट्रिंग का नाम, तो हमने लिखा सिलेक्ट ट्रिम दैट इज कॉल्ड अक्षय फ्रॉम डुएल। आउटपुट क्या आ जाएगा अक्षय, जो ए है वो वहां से हट गया, क्योंकि हमने बाय डिफॉल्ट अगर कोई भी कैरेक्टर नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट वो लेगा, वो कितना कैरेक्टर लेगा, वो एक, तो राइट हैंड साइड से एक कैरेक्टर हटा दिया दैट इज कॉल्ड ए। नेक्स्ट आता है दैट इज कॉल्ड उसी में सब स्ट्रिंग जिसे हम बोलते हैं। इट इज यूज टू गेट पीस ऑफ स्ट्रिंग कॉल्ड सब स्ट्रिंग फ्रॉम द गिवन स्ट्रिंग। जो भी गिवन स्ट्रिंग में अगर हमने नाम दिया है, जो भी हम कैरेक्टर अगर देते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर अक्षर नाम में दे रखा है 3 and 4, सब str स्टार्ट फ्रॉम लेंथ। एग्जाम्पल सिलेक्ट सब str दैट इज कॉल्ड अक्षय 3, 4, तो AKSHAY शुरुआत के 3 कैरेक्टर अक्षय में से हटाना है और बाद के कैरेक्टर हमें अगर रखना है SHAY, यानी 3 से लेकर 4 तक। तो देखो AKSHAY केवल हमें जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा SHAY, क्योंकि जो S है वो 3rd नंबर से, 3rd नंबर से हमें स्टार्ट करना हो, कैरेक्टर कितने रखना है, केवल 4, तो इसलिए हमने 3, 4 लिखा, तो SHAY इज योर आउटपुट।